हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे पे जीएनजी सपोर्ट में। एंड आज की वीडियो का टॉपिक है कि आज मैं आप लोगों को एक बिजनेस सेटअप बताऊंगा जो हम लोग कर सकते हैं, और एक ऐसा यूनिक ट्रिक कि हम सिर्फ 3 से 4 घंटे के बिजनेस में ऐसा बिजनेस कर सकते हैं कि हमें पूरे दिन कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आजकल ऐसे बिजनेस भी है जो फूड बिजनेस है, और जो साथ में ऐसा काम कर रहे हैं जो सुबह 3 से 4 घंटे काम करते हैं और वो दिन भर कोई और काम भी कर लेते हैं। मतलब उनके पास ऐसा काम होता है, ये पार्ट टाइम की तरह भी काम हो जाता है, और वो सुबह एक बिजनेस सेटअप कर लेते हैं आराम से। थोड़ी देर काम करते हैं, इतने अर्निंग तो हो जाती है उनके कि बस उनको अब दूसरा काम करना है या कुछ टाइम पास करना है, क्योंकि उनका जो बिजनेस सेटअप है वो इतना स्ट्रांग होता है कि उन्हें पूरा दिन 9 9 घंटे 10 10 घंटे बैठने की जरूरत नहीं है। तो यही एक बिजनेस आइडिया मैं आप लोगों का लेकर आया हूँ, क्योंकि मैंने अभी मार्केट में नोटिस करा है। क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह 4:30 बजे जब मैं टहलने निकलता हूँ, मतलब इंदौर के लोगों की एक आदत होती है कि वो घूमने जाया करते हैं। तो मेरी आदत है, मैं नाइट टूर पे बहुत जाता हूँ। तो मैं जब रात को इंदौर में टहलता हूँ ना, तो मैंने कुछ बिजनेस आइडियाज देखे हैं जो बिजनेस सेटअप लगे हुए हैं इंदौर में। ऐसे में आइडिया आप लोगों को बताता हूँ कि क्या आइडिया हम लोग यूज कर सकते हो, क्या मतलब बिजनेस सेटअप है एक्चुअल में लोगों का। तो वो लोगों ने क्या कर रखा है, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। सुबह 4:30 या 3:30 के आसपास हमेशा कॉर्पोरेट बिजनेस जो होते हैं, वो है ना, उनका जो टाइमिंग होता है वो ऑफिस शिफ्ट खत्म होने का टाइमिंग होता है। या फिर मोस्टली जो सर्वेटे जैसे बस स्टैंड जगह जो होती है, वहां पे उन लोगों ने बिजनेस सेटअप कर रखे हैं। कुछ अलग अलग सेटअप की लोकेशन बता रहा हूँ आप लोगों को। कुछ बिजनेस सेटअप उन लोगों ने बाईपास पे कर रखे हैं, क्योंकि जो लोग बाहर बाईपास पे ट्रेवल करते हैं ना, उन लोगों के लिए सेटअप कर रखे हैं। तो ये जो टाइमिंग होता है, जैसे टाइमिंग में आपको बताता हूँ, 3:30 4:30 के आसपास जो टाइमिंग होता है जब वो बिजनेस चालू करते हैं, उस टाइम पे वो लोग अपना जो बिजनेस होता है वो एक घुमटी छोटा सा ठेला या किसी पे भी सेटअप करते हैं। और उनकी जो डिशेस होती है वो डिशेस होती है या तो पोहा जलेबी समोसा, मतलब वो ब्रेकफास्ट सेटअप करते हैं अपने ठेले पे, बिजनेस पे। एंड वो नीनी करके 3 से 4 घंटे अपने बिजनेस को वहां पे चलाते हैं। उस लोकेशन पे वो बिजनेस को अच्छे से चलाते हैं। एंड इतनी अर्निंग उनकी अच्छी हो जाती है कि वो लोगों को दिन भर उस बिजनेस को रखने की जरूरत नहीं होती। वो 3 से 4 घंटे उस बिजनेस को लगाते हैं, वो अपना ठेला और गुमटी उठाते हैं, घर चले आते हैं। तो ऐसा क्या वो ट्रिक आजमाते हैं, क्या चीजें वो करते हैं, मेरी आदत है कि मैं लोगों से मतलब उस बिजनेस पे जाता हूँ, खाता हूँ, तो उनसे बातें भी करता हूँ। तो मैंने उन्हीं से कुछ चीजें पूछी कि आप लोग क्या चीजें ट्राई करते हैं। जैसे मैंने एक बिजनेस देखा, इसमें दो टाइप के बिजनेस होते हैं। एक तो होता है कि लो प्राइसिंग बिजनेस, और एक क्वालिटी बिजनेस होता है। लो प्राइसिंग बिजनेस बोले तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पता है क्या करते हैं, 5 रुपए का एक समोसा देते हैं। तो क्या होता है, लो प्राइस है, तो लोग क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे आते हैं क्योंकि भाई सस्ता है, तो ज्यादा खाते हैं। और सस्ते में क्या होता है, उनका मार्जिन कम है, बट उनको ये करने मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और उनका बिजनेस अपने आप चलने लगता है। एक होता है क्वालिटी बिजनेस। क्वालिटी बिजनेस जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्वालिटी बिजनेस में क्या रहेगा कि भाई मैं 10 जो मार्केट प्राइस में सब बेच रहा हूँ वो चीज नहीं बेचूंगा, उसे 5 या 10 रुपए ज्यादा लूंगा। बट क्वालिटी क्या दूंगा मैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर मैं एक पोहा बेच रहा हूँ, तो मार्केट का जो रेट है, नॉर्मल रेट जो चलता है वो 10 रुपए चलता है। तो वो लोग क्या मॉडिफिकेशन करते हैं, वो अपने पोहे को 15 से 20 रुपए में बेचेंगे। अब कैसे बेचेंगे, वो लोग क्या करते हैं, उसके साथ में जैसे जो उसके अकम्पनीमेंट होते हैं, जैसे सेव जीरामन प्याज हुआ, नुक्ती हुआ, जो उसका अकम्पनीमेंट होता है वो उस पर फोकस ज्यादा करते हैं। फ्राइड हरी मिर्ची होता है, तो वो चीज डाल के और बहुत ज्यादा लगा के उसको बहुत अच्छी गार्निशिंग कर देते हैं। अनियन के साथ वो लोग ग्रेटेड वो दे देते हैं, कि कैरेट्स दे देंगे, जो ग्रेट करके दे देंगे। मूली होती है, जो मूली का मिक्सचर बना के, तो वो क्या होता है, पोहा होगा वही 10 रुपए का, उसमें 4 रुपए की चीज और डलेगी, बट वो 20 रुपए में भी बेचते हैं ना। तो मैंने देखा है कि उन बिजनेस पे ज्यादा भीड़ होती है। मैं खुद भी वो प्रीफर करता हूँ, क्योंकि मुझे अकम्पनीमेंट भी मिल रहा है, ऐसे अकम्पनीमेंट जिसकी जरूरत लोगों को होती है। तो ये बिजनेस आइडिया जो हम लोग भी यूज कर सकते हैं। लो प्राइसिंग में कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज में मात खा जाते हैं कि हमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है और प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। ये बिजनेस सेटअप भी चल रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्वालिटी मैटर वाला बिजनेस करो, जिसमें क्वालिटी आप दो, साथ में अकम्पनीमेंट पे फोकस करो। जितने ज्यादा आप चीजें साथ में दोगे उसके, तो लोग क्या होते हैं, खुश होते हैं। भाई जैसे आप समोसा लेने जाते हो, समोसे के साथ तो चटनी देते हैं और खत्म हो जाता है, वो 10 रुपए लेते हैं या 12 रुपए लेते हैं, आप उसी के 19 रुपए लो। और आप समोसे के साथ में अगर सेव दो प्याज दो, मतलब आपने एक साथ में इतनी सारी डिशेस अगर साथ में दी, तो वो क्या होता है, वो प्राइस देगा। क्योंकि बहुत से लोगों का प्रेफरेंस होता है कि मैं इसके साथ खाता हूँ, इसके साथ खाता हूँ। तरीका वही है, बस उसमें एक छोटी सी चीज बढ़ाने से वो जो डिश होती है उसका लुक भी बदल जाता है, उसका टेस्ट भी बदल जाता है, क्वालिटी भी बदल जाती है, और आपको लोग उसका पे भी करते हैं। अब मैं जैसे इस बिजनेस सेटअप की मैं जहां में एक फोकस जो था वो था लोकेशन। तो बिजनेस सेटअप का लोकेशन, अब बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो ये वीडियो मतलब टाउन एरिया से देख रहे होंगे, जिनके यहाँ कोई कॉर्पोरेट बिजनेस नहीं होगा। जैसे मैं कॉर्पोरेट जो सिटी में है उनके लिए एक बात बता देता हूँ। आप अपने सिटी में ये पता करो कि कहाँ पे कॉर्पोरेट बिजनेस चलता है,
या फिर आप नियर बाय बस स्टैंड या फिर ऐसी लोकेशन जहाँ पे नाइट में ट्रेवलर्स रुकते हैं, वहां पे आप ये छोटा सा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। सुबह से 3 से 4 घंटे में ये बिजनेस आपका यूज होके खत्म भी हो सकता है। जो लोग इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं वो लोग इसे एक ठेला या किसी भी बिजनेस सेटअप पे बना के किसी भी मतलब किसी भी हेल्पर या काम को रख किसी भी बंदे को रख के ये बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। और सुबह 3 घंटे में आपका बिजनेस इतना अच्छा हो जाएगा कि आप लोगों को बहुत प्रॉफिट देगा। तो उसी के लिए मैं एक ट्रिक और बताता हूँ। जैसे अब आप लोगों को मैंने बताया सिटी के लोगों के लिए, वही मैं टाउन के लोगों के लिए बताता हूँ या विलेज एरिया के लोग जो बिजनेस फूड बिजनेस करना चाहते हैं बट उनके पास ऐसी लोकेशन नहीं है कि वो अर्ली मॉर्निंग ऐसा बिजनेस कर सके। तो वो लोग क्या ट्राई कर सकते हैं, जैसे हमें क्या होता है, हमारे जो एक विलेज एरिया है, जो भी टाउन है, मतलब हमारा गांव है, जो भी है, उसकी जो बाउंड्री होती है वो वहां पे कोई ना कोई बाईपास या मेन रोड होता है जो रात भर चलता है। हमें वो बिजनेस उसी लोकेशन पे, एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे मतलब ज्यादातर आपने देखा कि यार यहाँ पे लोग रुकते हैं या जो पीक पॉइंट होता है आपके विलेज का, उस जगह पे वहां पे आप सुबह 3 घंटे के लिए उस बिजनेस को लगाओ। तो वहां पे क्या होगा, जो ट्रेवलर्स होंगे, जो रास्ते में जाने आने वाले लोग होंगे, वो आपके यहाँ विजिट करेंगे एंड वो आपके बिजनेस पे मतलब धीरे धीरे लोगों को पता भी लगता है। तो क्या होता है, आपके जो गांव के लोग हैं, जो विलेज के लोग हैं, टाउन के लोग हैं, उन लोगों को पता लगेगा कि यार सुबह कहीं नहीं मिलता पर यहाँ तो मिलता है। तो वो लोग आपके यहाँ विजिट करने लगेंगे और आपको 2-3 घंटे में इतना अच्छा बिजनेस हो जाएगा कि आपको पूरे दिन में खड़े रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसे अलग अलग लोकेशंस होती है जहां आप पता कर सकते हैं कि हाँ हम ये बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। बहुत सी जगह पे क्या होता है कि कुछ नाइट सिनेमास चलते हैं, आप उसके बाहर भी नीचे लगा सकते हो कि भाई यहाँ पे नाइट सिनेमा चलता है 24 आवर्स वाले, जो जहाँ पे कुछ भी काम चलता है, जिसका 24 घंटे का काम है। कुछ बिजनेस सेटअप है जो 24 घंटे चलता है। तो आपको पता है जब 24 घंटे बिजनेस चलता है तो नाइट में कोई नहीं है उनको खिलाने के लिए। सुबह 4:30 बजे हर इंसान एक फूड बिजनेस को ढूंढता है कि उनको कोई फूड बिजनेस मिल जाए या वो कुछ खा सके। तो हम एक बिजनेस सेटअप करके रखेंगे उनके लिए, तो वो हमारे पास विजिट करेंगे। धीरे 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 करके क्या होता है कि माउथ वो भी होती है, माउथ मार्केटिंग, जिससे क्या होता है लोगों को पता लगता है कि अच्छा यहाँ पे एक बिजनेस है जो इतनी बजे चालू रहता है। अभी रात को मैं घर पे हूँ, मुझे पता है कि 4:30 बजे यार वहाँ पे एक सैंडविच मिलता है जो कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं सुबह 4:30 बजे अगर मैं जाग रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे भूख लगी है, तो मैं वहां विजिट कर सकता हूँ, वहां से पार्सल ले सकता हूँ। और ये क्या होगा, एक बिजनेस आइडिया होगा कि भाई हम अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग में हमने 2-3 घंटे में एक बिजनेस करा, यहाँ तक कि मतलब 8-9 बजे तक जब लोग उठते हैं उससे पहले आपका बिजनेस खत्म भी हो चुका होता है। मतलब आप किसी और काम में, या तो आप कुछ दूसरा बिजनेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, कोई पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हैं। तो हम लोगों के पास एक अलग स्कोप होता है। और साथ में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग भी ये प्लान कर सकते हैं कि भाई वो अगर मल्टीपल प्लेसेस पे स्कोप करे कि हाँ भाई इस जगह पे अपना बिजनेस लगा के देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं कि हाँ ये बिजनेस चल रहा है कि नहीं। ऐसे मल्टीपल लोकेशन पे ट्राई करते करते अगर एक लोकेशन ऐसी होती है जिसमें हमारा बिजनेस सेटल हो जाता है और हमें दिखता है कि इसका जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा आ रहा है, जिससे हम लोगों का बिजनेस धीरे धीरे हर मंथली मंथली जो सेल होती है वो बहुत जल्दी ग्रो करती है। इसमें कंपटीशन के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कंपटीशन जब होगा जब दिन भर लोग, मतलब दिन भर में इतने कंपटीशन होते हैं, बट अर्ली मॉर्निंग कंपटीशन आपके पास 2 या 3 होंगे, वो भी इतनी दूर होंगे कि आपको वो कंपटीशन की तरफ प्रिटेंड ही नहीं होंगे। तो ये एक छोटा सा बिजनेस आइडिया था जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। ऐसे मैं नए नए बिजनेस आइडिया आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा कि हम कैसे उस बिजनेस को बना सकते हैं, लोकेशन क्या होगी और कहाँ पे इस आइडिया को सेटअप कर सकते हैं। ये आइडिया जो मैंने आप लोगों के लिए लेकर आई है, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मैंने उन लोगों से पता भी किया कि आपकी मंथली अर्निंग क्या थी, तो उनके जो मतलब मैंने उनकी लाइफ देखी, उनसे मिला, मैं रोज मिलता हूं, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ इनको जो बिजनेस होता है उसके बाद वो लोग कुछ नहीं करते। मैंने पूछा आप इसके बाद कोई बिजनेस करते हैं, तो उन्होंने बताया नहीं हम 9 बजे बंद कर देते, 10 बजे बंद कर देते, उसके बाद वो कोई और बिजनेस नहीं करते। कुछ लोग हैं जो पार्ट टाइम काम करते हैं, बट पार्ट टाइम बोले तो जैसे घर का कोई बिजनेस है, कुछ और काम है तो वो निपटाते हैं। बट वो जो उनका जो ये बिजनेस है, जो मॉर्निंग वाला बिजनेस है, वो उनका इतना अच्छा चलता है कि उन्हें दूसरा बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यही एक आइडिया था। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।